बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अच्छी तरह नहीं बोले, फिर बोलो, चिखना नहीं, भगवान का जयकारा बोलना, श्रद्धा भक्ति से, प्रेम से, दिल की गहराइयों से जुड़ना है ना भगवान से। भगवान से जुड़ेंगे तो तरेंगे, दुनिया से जुड़ेंगे तो डूबेंगे। तो श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भगवान की वाणी संसार और मोक्ष, ये तीन चीजें हैं। संसार क्या है? समस्याओं का पिटारा। बोलो भला, संसार क्या है? समस्याओं का पिटारा। समुद्र, संसार में रह रहे ना, कोई ऐसा है जिसको समस्या नहीं है? बोलो, है कोई? पहले सुबह उठने की समस्या है नहीं, फिर मान लो शरीर साफ नहीं होता है तो फिर समस्या, खाने की समस्या, चबाने की समस्या, जो गले ना उतरे तो समस्या, पेट में पहुंच गया तो फिर पचाने की समस्या, और पचने के बाद पेट साफ ना हो तो फिर समस्या। बोलो, ये तो थोड़ी सी है। घर में झाड़ू देना, ये तो सफाई वाले आ जाते हैं, इसलिए समस्या नहीं है। यदि सफाई वाले एक हफ्ता हड़ताल कर ले, समस्या का फिर पता चलेगा सफाई कितनी बड़ी समस्या है। झाड़ू कैसे लगाया जाता है, पोछा कैसे लगाया जाता है, कैसे घर की सफाई की, कपड़े धोने की समस्या, दुकान जाना, गाड़ी की समस्या, स्कूटर की समस्या है ना। शाम तक कितनी समस्या आ जाती हैं, और सारे जीवन में ये तो सामान्य सी है। शरीर में बीमारी पैदा हो गई, क्या वो समस्या है या नहीं? छोटी से लेकर के कैंसर है, एड्स की बीमारी है,
हार्ट की है, शुगर की है, कितने रोग हैं, सारी समस्याएं ही तो हैं। घर में दूध साफ नहीं आता, वो भी क्या है, पानी पानी मिला के भेजते। कितने कह देते ना भाई पानी डालना होना तो हमारे घर से ले लिया कर, नाले का पानी ना डालना, क्योंकि वो तो ज्यादा भयानक है। कैसा ये संसार समस्याओं का, देशों की आपस में समस्याएं, प्रांतों की समस्याएं, घरों की समस्याएं। देखो भला ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर समस्या नहीं है कोई स्थान? है एक। वो कौन सा स्थान? वो है सिद्ध स्थान। उनको कोई समस्या नहीं है, कोई बता दो। जो भगवान, जो आत्मा सिद्ध होगी उनको कोई समस्या नहीं। ना कर्म बांधना, ना कर्म भोगना, ना कर्म तोड़ना, सब समस्याओं से मुक्त है। बाकी संसार में देखो समस्याओं से घिरा हुआ। इन समस्याओं को पैदा किसने किया है? इन समस्याओं को किसने पैदा किया है? कहते शादी की घोड़ी चढ़े थे ना, फिर उसके बाद बच्चे भी आए, और बच्चे रोते हैं रात को तो भाई गले लगा के घूमते रहो रात को, नंबर वाइज। कभी माँ ने उठा लिया, कभी बाप ने उठा लिया। कहते भगवान सोने नहीं देता, दिन के थके होते हैं और रात को जो दिन को सो जाता है और रात को ना सोता है ना सोने देता है। भाई इस समस्या को जन्म किसने दिया? किसने जन्म दिया? शादी कराई तो हुई, समस्या आई, ना कराते तो किसी ने कहा थोड़ा था। मानव संतान ना हो तो फिर समस्या। फिर देखना जिनके संतान नहीं होती कहाँ कहाँ जा करके मत्थे रगड़ते, कहाँ कहाँ मनोतियाँ मनाते हैं। और अच्छी मनी जाए तो फिर तो शुक्रिया करते हैं, और ना मनी जाए इससे तो अच्छा था ना होता। इन समस्याओं को जन्म किसने दिया? केवल एक शब्द है जिसके कारण से जो समस्याएं पैदा हुई। वो शब्द क्या है? असंयम। वो शब्द क्या है? असंयम, मर्यादा का उल्लंघन, अनुशासन की हीनता। भाइयों में आपस में लड़ाई क्यों होने लगी? बहनों में आपस में लड़ाई क्यों होने लगी? माँ बाप की आपस में क्यों बिगड़ गई? सास बहू में आपस में क्यों नहीं बनती? चलते जाओ, आखिर कहीं ना कहीं किसका होगा? उसका असंयम होगा, अपना अनियंत्रण होगा, जिसके कारण से समस्या क्या है हमारे जीवन में आती। और सारे ही संयम में आ जाए तो फिर कोई झगड़ा नहीं। सारे एक अपने संविधान के अनुसार चले, अनुशासन के अनुसार चले तो कोई झगड़ा नहीं। देखो बाहर में देवलोक के ऊपर सारे ही देवता संयम में है, उनकी कभी लड़ाई नहीं होती, उनका कभी झगड़ा नहीं होता। लेकिन जहां जहां असंयम आता है, जब असंयम का सामान्य रूप होता है तो दूसरा सह लेता है, लेकिन जब असंयम का विकराल रूप आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है? उसके लिए सहना मुश्किल हो जाता है। जब नहीं सहा जाता तो फिर समस्या पैदा होगी। कौन सी पर भला? लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, 18 पाप। तो सारी समस्याओं की जड़ क्या है? अपना असंयम। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ा दे तो वो है 18 पाप। वो क्या है? 18 पाप। अब जिस असंयम के कारण, 18 पापों के कारण दुनिया में समस्याओं का ढेर के ढेर क्या हो गए? पैदा हो गए।
अब इनका समाधान क्या? समाधान भी तो व्यक्ति को स्वयं खोजना होगा, समाधान के रास्ते पर भी स्वयं चलना होगा, लेकिन चलने में जोर लगता है। कैसे जोर लगता है? अब कहा कि अब इनका समाधान क्या है? वो है संयम, 18 पापों का त्याग। जोर तो लगता है, जैसे जैसे पाप कर्म कटते जाएंगे समस्याओं का समाधान होता जाएगा। हमारे गुरुजी ने कथा सुनाया करते थे। कहते कोई संत थे, नगर के बाहर रहते थे, जिनको दुनिया से कुछ लेना नहीं था। भिक्षा करते, जो मिल जाता खा लेते और अपनी साधना में लगे रहते। कहते हैं 3 में नहीं, 13 में नहीं, किसी में वो नहीं। दुनिया वाले दुनिया की जाने, हमने उससे क्या लेना। भजन पाठ, शास्त्र स्वाध्याय, आत्म चिंतन, धर्म चिंतन, इनमें लगे हुए। तो जानते तपस्या के अंदर ताकत तो बड़ी होती है। जब आपको पता चलता ना ये संत बड़ी करनी वाले हैं, कहते चलो भाई कुछ ना कुछ उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो हमारा भी क्या हो जाएगा। तो जैसे मनुष्य ऐसे ऐसे देवी देवताओं के भी होता है। तो उन संतों के कई देवता भगत भी बन गए। तो एक बार सर्दियों का मौसम, संतों की तपस्या का पारना था। गोचरी को गए तो राजा ने देखा, उसके मन में कुतूहल पैदा हुआ। कुतूहल, मैं ये करूँगा देखता क्या होता है। कहते एक होता है अच्छा करके देखना, अच्छे का फल कैसा अच्छा होता है। एक होता है बुरा करके देखना, बुरे का बुरा फल कैसा होता है। कहते दिन अच्छे होते हैं ना तो वो अच्छा करता है, फिर अच्छे का अच्छा फल मिलता है। और जब दिन बुरे आने होते हैं फिर उसके मन में बुरा करने की भावना आती है, बुरा करता है, फिर बुरा उसके साथ होता है। तो उसी समय किसी घोड़े की लिद पड़ी थी, गरम गरम भाप निकल रही थी। अंदर गया, फटाफट कागज लिया, कागज से पुड़िया बनाई। कहते हमारे कृपा करो जो गरम गरम हलवा। और वो कागज में बंद है, दिखता नहीं था। कहते भाई इतना नहीं चाहिए। कहते साढ़े कमी नहीं है। और जबरदस्ती क्या कर दिया, उनके बर्तन में डाल दिया। और जब उठाया तो काफी भार लगा। कहते जे ही नहीं लगेगा तो और ले जाके मैं क्या करूंगा। वापिस आ गए। अब क्या लेके आया, गुरुओं का दिखाना था। जब गुरुओं का दिखाने लगे तो क्या निकला, घोड़े की लिद। अब गुरुजी कहने लगे अरे जी क्या लाया है, इससे पार ना करेगा। कहते मेरे को तो हलवा कह के दिया। कहते किसी ने मजाक किया, उपहास किया। कहते गुस्सा नहीं करना। ना गुरुजी हम नहीं गुस्सा करेंगे। कहते इसको एक और रख दे, परठ दे, यदि तू जा सकता है तू लिया, नहीं तो मैं जाता हूं। कहा नहीं गुरुजी मैं खुद ले आऊंगा। दूसरी साइड गए, लिया, पारना किया, अपनी धर्म आराधना में लग गए। और जो अदृश्य रूप में देवता रहता था उसने देखा, बड़ा गुस्सा आया। कहते मेरे गुरुओं ने तो माफ कर दिया इसको, लेकिन मैं नहीं माफ करूंगा। कहते इसको दिन में तारे ना दिखाए तो इसको कैसे पता चलेगा। और उसने अपनी माया से लिद को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जिसके पैर के साथ लगी, जहां जहां जाता है वहीं पर लिद ही लिद, लिद ही लिद। सारी गंदगी, सारा नगर ऐसे बन गया जैसे गंदगी का ढेर हो। अब सफाई वालों पर गुस्सा करते, तुम सफाई नहीं करते, तुम्हें क्या हो गया है, मुफ्त की खाते हैं। कहने लगते फिर क्या क्या कह देते हैं। और राजा को पता चला, राजा ने डांटा। कहते महाराज सुबह से लेकर शाम तक
हमें सांस नहीं आता। कहते हम भी वही हैं, नगर भी वही है, लेकिन ये लिद कहाँ से आ रही गंदगी, हमारी समझ से बाहर। हम इतना उठा उठा के ढेर लगाते हैं बाहर, लेकिन फिर वैसे का वैसा। फिर क्या ख्याल आया, अरे लगता है ये तो कोई देवी प्रकोप है। कौन सा प्रकोप है? कोई दैविक प्रकोप है। अब करते करते ढूंढने लगे। फिर राजा को पता चला, और राजा को पता चला, कहते इसकी जड़ तो मैं हूं। और संतों के पास गया, माफी मांगने लगा। कहते हमारे मन में तेरे प्रति कोई रोष नहीं। कहते नहीं है रोष? कहते नहीं है। कहते फिर ये माया किसकी? कहते हो सकता है उस भगवान की ना हो। भगवान ही होते ना, देवता। बुलाया उसको, जिस समय लाया था तब आया हुआ। कहते राजा होगा, अपनी जगह होगा, इसने मेरे गुरुओं का अपमान किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। संत कहने लगे भाई गुस्सा नहीं करते, तुम संतों के पास रहते हो, जैसे संत शांत है तुम भी शांत रहो। तुम भी गुस्सा करोगे, जे भी गुस्सा करेंगे, गुस्सा समाधान नहीं है। बेचारा गलती मान रहा है, माफ कर दे। कहते माफ तो करूंगा, आपने कहा है, लेकिन एक काम करेगा तो क्या? दुनिया में काम तो अच्छा करे, लेकिन लोग इसकी निंदा करें और उस निंदा को कानों से सुने और शांति से सुने तो ये कट जाएगी। अच्छा, आगे राजा क्या करूं? अब राजा के राजमहलों में एक ब्राह्मण कन्या रोटी लेने आया करती थी। आजकल तो रिवाज नहीं ना, पुराने जमाने में था। ब्राह्मण कन्या कोई ऐसा आते थे, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी फलाने की, तीसरी रोटी, फिर उसके बाद परिवार का। चलो हमारे परिवार में कुछ ना कुछ परमार्थ, दया का काम, सहयोग का काम हो, पंछियों को दिया जाए, पता नहीं किसकी आशीष लग जाए और व्यक्ति कहां से कहां पर पहुंच जाए। अब राजा ने रानी को समझाया, वो आएगी घर में रखना बेटी के समान, वापिस नहीं जाने देना। और जिस समय आई गई नहीं, घंटा 2 घंटे घर वालों को चिंता होगी। जब देखा कहते जहां गई थी वापिस नहीं आई, और उसने नगर में शोर मचा दिया, मेरी लड़की को राजा ने अपने राजमहलों में रख लिया। और जानते हैं ऐसी खबरें भी बड़ी जल्दी पहुंचती, सारे नगर में राजा राजा ऐसा है, राजा ऐसा है। अब राजा रथ पर बैठा है और चक्कर लगाने लगा, लोग निंदा कर रहे हैं, राजा ऐसा है, राजा नीच है, ये अधम है, महापापी है, महादुष्ट है। और जब ये शब्द कानों में पड़ रहे, मुंह में सामने, बड़ा जोर लग रहा है। मन में आता है इनको पीस दूं अच्छी तरह, लेकिन सोचा अब तो सहना ही पड़ेगा। जब सारे 2-4 चक्कर लगाए ना शाम तक, तो सारा का सारा क्या हो गया? कहते काम तो ठीक हो गया। अब बड़े आदर से रानी उस लड़की को उसके घर छोड़ के आई। जब छोड़ के आए तो सबका क्या हो गया? संदेह मिट गया। कहते हमारी समझ में फर्क है, ये तो अपनी बच्ची के समान समझ रहे। और फिर संतों के पास आए, देखा वो ढेर वैसा का वैसा पड़ा है। कहते अभी घट तो गया, खत्म नहीं हुआ, ये दोबारा बढ़ सकता है, दोबारा ना बढ़ जाए। फिर देवता को बुलाया। जब बुलाया ना तो कहने लगा जो तो ब्याज था वो खत्म हो गया, अब मूल रह गया। कहते जी कैसे खत्म होगा? कहते खत्म तो हो जाएगा, मेरे को बताओ किस वास्ते दिया था? किस वास्ते दिया था? जो हलवा किस वास्ते दिया था?
खाने वास्ते, इसलिए राजा खाएगा तो छुटकारा होगा, नहीं तो दोबारा फिर। अब राजा सोचता मारेंगे, कौन खाएगा इसको? कहते जिसने दिया था, जिसने दिया था वो खाएगा। कहते रियायत कर दो। कहते कर दी बहुत, जहां सारा खाना था सबसे छुड़ा दिया, केवल मूल रहा। बढ़िया माफी मांग रहा है, भाई छोड़ दो। कहते ना ना, छोड़ना नहीं है। कहते व्यक्ति छोड़ सकता है, व्यक्ति क्षमा कर सकता है, लेकिन किया हुआ पाप कर्म नहीं छोड़ेगा, वो तो भोगना पड़ेगा। तपस्या करो, नहीं तो भोगो। आप बुझे मन से, भारी मन से वो उठाया, झोली में रखा, रथ पर रखा, ले आया। और देख देख करके अक्खा में पानी आ रहा है, हे भगवान कैसे खाऊंगा। अब दिमाग में आया, उसने गोलियां बनाई, उसकी छोटी 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 गोलियां। किसी हलवाई को बुलाया, कहते इसके ऊपर चाशनी चढ़ा दे। अब चाशनी चढ़ गई। जिस समय नाश्ते का समय आता है, बिना मन के अक्खा बंद करके, अब वो दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन पता तो है ना। तो ऐसा कितना कुछ खाते दिखाई नहीं देता, लेकिन बीच में क्या है, लेकिन विश्वास होता है ना गलत नहीं है। लेकिन राजा को तो पता अंदर क्या है। अब अक्खा बंद करके 5-7 गोलियां निकाल अंदर उतार लेता, और ऊपर से दूध का घुट भरा। अब करते करते एक दिन ऐसा आया, राजा ने बड़ी खुशी मनाई। कौन सा दिन आया वाला, वो खत्म हो गई। अब इस समस्या को जन्म किसने दिया था? जन्म देने में कितना समय लगा था, कितना जोर लगा था, लेकिन मुसीबत कितनी बड़ी आई। तो कहा कि जो समस्या का जन्म क्यों हुआ, अपन आत्म असंयम। आत्म असंयम, दुनिया के अंदर समस्या के मूल कारण क्या है? जैसे बीमार होता है ना, ठीक नहीं हो रहा, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अब उनके टेस्ट कराते हैं, कोई एक्सरा ले रहा है, कोई फलानी मशीन का खुलाना, जे करो जे करो। क्या करना है? बीमारी का डायग्नोज करना है। तो देखा जाए तो सारी जितनी दुनिया की समस्याएं हैं, उनका डायग्नोज क्या है? जो 18 पापों का आचरण। इनका वर्णन कहाँ है? कहते ना 25 बोल में क्या रखा है? 18 पापों का वर्णन कहाँ बताया है? जो जानते हैं, जिन्होंने सीखा है, भगवान ने क्या कहा? ये 18 पाप है, सारी समस्याओं की जड़ है, जिनके द्वारा 8 कर्मों का बंध होता है। आत्मा को कभी नरक में, त्रियंच में, मनुष्य गति में, देव गति में भटकना पड़ता है, 500 जातियों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, 6 काया के अंदर उठा पटक होती है। सारी किसके कारण? इन कर्मों के कारण से। इसका इलाज क्या है? इलाज है संबर, वो 20 प्रकार का 18 पाप कर्मों का त्याग। जो 25 बोल 9 तत्व, इन्हीं समस्याओं के समाधान हमारे सामने रखता है। यदि समस्या आई है तो उसका जे कारण है, और इसका समाधान करना है। तो जो गुरुजन कहते धर्म ध्यान करो, सामायिक संबर करो, समझ आता नहीं है, बस इनको और कोई काम ही नहीं है। किनको बोला? गुरुओं को। भाई समाई किया करो, माला किया करो, रात का चिव्यार करो, जे करो जे करो, ऐसा करो। जो वो बताते हैं देखा जाए तो वो क्या है? आपकी समस्याओं के समाधान है। अब समस्या, एक समस्या होती है पैदा हुई उसी समय नष्ट होगी, और एक ऐसी समस्या है कि सारी आयु भर क्या करते थे? उसके समस्या के समाधान में लगे रहते, फिर भी उसका अंत नहीं आता था।
कहते घर वाला घर वाली आपस में बनती नहीं थी। अब घर वाले के ऊपर झूठे दोषारोपण लगाने लग पड़ी। जब लगाने लग पड़ी अब वो कहने लगा महाराज मैं क्या करूं, करना क्या है। कानों में होते ना, रुई के साथ तेल लगा के कानों में डाल दे, बोलने दे उसको, तू शांति से सुनता रहे, तेरा सारा एक दिन क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और ने शांति तो रख ली, वो तो बाज नहीं आई, एक दिन मर गई वो। समस्याओं का क्या हो गया, कारण क्या, एक समस्या होती है जिसका मूल दिखाई देता है, एक समस्या होती है मूल दिखाई नहीं देता। और वो क्या है, पाप कर्म ही तो है, इस जन्म के नहीं है, वो पूर्व जन्म के। अब समस्या है तो उनका क्या करना करेगा, धर्म कहते शांति रखो, धैर्य रखो, तपस्या करो, जप करो, नियम व्रत पालो, सत्संग करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बस समय काफी हो गया, बाकी कल देखें।